जय माता दी मित्रों, सबको राम राम, सबको जय माता दी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की, जिसे वीकली राशिफल कहा जाता है। यानी कि 7 नवंबर से 13 नवंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, और साथ ही साथ 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण आ रहा है, जो भारत के अंदर दिखाई देगा, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दिखाई देगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दिखाई देगा, दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी कुछ कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसका क्या प्रभाव होगा, तो इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं। कब इसका सूतक काल लगेगा, क्या ग्रहण के दौरान करना चाहिए। चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायता, यानी चंद्रमा जातक का मन होता है, तो मन को कैसे साधना है, क्या साधना करनी है, वो सारी वीडियो मैं बना चुका हूं। तो आप जो है 8 नवंबर को वो जरूर करें, तो इसलिए वीडियो एक बार देख लें। और एक तो 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब हम चर्चा कर लेते हैं वीकली राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि का देखा जाए तो 7 नवंबर से 13 नवंबर के बारे में चर्चा करें तो मेष राशि यानी एरीज, ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह आप जल्दीबाजी में निर्णय ले सकते हैं और जल्दीबाजी में काम करने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह धैर्य में कमी देखी जा सकती है आपके अंदर, और काम में बहुत सारी मिस्टेकें होंगी, जिस कारण से आपको डांट मिलेगी, जिस कारण से आपको नीचा भी दिखना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य से काम करें, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। खासकर 7 नवंबर से लेकर और 10 नवंबर के बीच में ऐसी स्थितियां ज़्यादा रहेंगी। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो किसी मित्र के मोटिवेशन से, किसी मित्र के अप्रोच से, किसी मित्र के समाधान से आपकी चल रही समस्या का समाधान होगा, और आपको कहीं ना कहीं से आर्थिक धन भी प्राप्त होगा। उसमें भी मित्र का कोई ना कोई सहयोग होगा, या रुका हुआ काम, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह अचानक खर्चा आने के या अचानक खर्च बढ़ने के भी योग बनते हैं। यानी कि इस सप्ताह आपका बजट बिगड़ सकता है, खर्चे कुछ ऐसे अनवांटेड आ जाएंगे जो आपको करने पड़ सकते हैं। परिवार की स्थिति देखी जाए तो परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी है। परिवार के साथ में किसी मंदिर, किसी तीर्थ में जाने के योग बनते हैं। परिवार के साथ में यात्रा के योग बनते हैं। नौकरी की बात करें तो नौकरी में ये जो सप्ताह है, यानी 7 से लेकर 13 नवंबर तक देखा जाए तो नौकरी में ऊपर के या टॉप मैनेजमेंट में परिवर्तन होगा, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखाई देगा। यानी आपके अंदर भी कुछ ना कुछ आपके काम में परिवर्तन आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह मित्रों के साथ में पार्टी करने का भी योग बनता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, ये याद रखिएगा इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये जो सप्ताह है 7 से 13 नवंबर प्लस माइनस यानी मिसमैच रहेगा, जहां पर इस सप्ताह आप थोड़े मोटिवेट होंगे, जिम योगा की शुरुआत करने वाले हैं, अपने शरीर को अच्छा करने के लिए कोई डाइट फॉलो करने वाले हैं, मीठा शुगर वाला बाहर का तला एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो छोड़ने वाले हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं आपकी सप्ताह माता पिता या भाई बहनों से हल्के फुल्के मनमुटाव रहेंगे, और ये मनमुटाव हल्के से बड़े हो जाएंगे, बढ़ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए किसी परिवार में किसी सदस्य के काम को लेकर चिंता इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को रहेगी। यानी कोई फैमिली मेंबर होगा जिसके काम नहीं बन रहे, तो उसको लेकर आप कुछ चिंता में रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो भाई और मित्रों के सहयोग से आप कोई ना कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, या रुका हुआ धन आपको मिलेगा। तो उसमें आपके कहीं ना कहीं रुके हुए काम में आपके भाई का हाथ होगा या मित्र का हाथ होगा, तो यहाँ भी अच्छा रहा है। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो उच्च अधिकारी जो आपके बॉस हैं, उनसे आपकी प्रशंसा होगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा। साथ ही साथ हल्का फुल्का स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं, या फिर आपको काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। 9 नवंबर से लेकर और 13 नवंबर ऐसी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ यही स्थिति है 9 से 13 नवंबर में बाहर का खाना ना खाएं, पेट की गड़बड़ी आपको परेशान कर सकती है।
साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो प्लस माइनस रहेगा, यानी अच्छा भी रहेगा बुरा भी रहेगा। तो इस सप्ताह देखा जाए, पहला चीज़, सप्ताह जैसे ही शुरू होगा तो आपके मन के अंदर नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आएंगे, साथ ही साथ बुरे ख्याल आपके मन के अंदर आ सकते हैं, आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको बुरा लग सकता है, या छोटी छोटी बातों को लेकर आप इस सप्ताह इमोशनल हो सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के किसी बड़े व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति से आपको कोई धन मिल सकता है, कोई गिफ्ट या कोई उपहार मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह 9 नवंबर के बाद देखा जाए तो रुका हुआ करियर में रुका हुआ धन, करियर में रुका हुआ काम आपका बन सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक की स्थिति धन काम के लिए बहुत बहुत अच्छी रहेगी। तो इस समय पे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा। आत्मविश्वास की कमी दिखाई देगी। सप्ताह के शुरुआत में ही उच्च पदवी वाले आपके बॉस आपको किसी काम को लेकर प्रताड़ना कर सकते हैं, आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ पति पत्नी पार्टनर से भी वाद विवाद आपका रहेगा। 7 नवंबर से लेकर और 10 नवंबर तक तो ये स्थितियां चाहे घर के अंदर हो चाहे ऑफिस के अंदर हो विपरीत ही रहेगी। धैर्य रखें, याद रखिएगा, बात को टाले, बात को बढ़ने ना दे। साथ ही साथ देखा जाए स्वास्थ्य के लिए भी 7 नवंबर से 10 नवंबर तक की स्थितियां अच्छी नहीं है। सिर दर्द की परेशानी रहेगी, वीकनेस रहेगी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कुछ कुछ लोगों को हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो किसी मित्र के सहयोग से आपको कोई भौतिक वस्तु खरीदने का मौका मिलेगा, यानी मोबाइल, टीवी या कुछ ना कुछ आपके मित्र आपको एडवाइस देंगे कि वहाँ डिस्काउंट में मिल रहा है, वहाँ अच्छा मिलता है, तो आप उसको खरीद लेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपका ज़्यादा मूड मूवियाँ देखने में, कला में या संगीत में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों का ये सप्ताह संघर्ष में रहेगा, धैर्य रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि की बात करने से पहले यदि ये जो मित्रों प्रिडिक्शन है ये जर्नल बेस्ड प्रिडिक्शन है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली की एक्यूरेसी पता चले कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, आपकी कुंडली में क्या उपाय है, तो 7210124289 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पे डिटेल भेजें, नाम भेजें, डेट ऑफ बर्थ भेजें, टाइम ऑफ बर्थ, और आप पूछना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन क्या है, किस परेशानी से आप ग्रसित हैं, आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसमें व्हाट्सएप करें, कॉल करने की कोशिश ना करें, कॉल कम उठाया जाएगा, व्हाट्सएप पे सबको जवाब दिया जाएगा। चलिए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह 7 से 13 नवंबर बहुत अच्छा है। पहला चीज़, मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा, या कोई ना कोई इस सप्ताह के शुरू होते ही कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई मोटिवेशनल आपकी करेगा, कोई आपकी तारीफ करेगा। पहला चीज़ ये। 7 तारीख से लेकर 12 नवंबर तक देखा जाए तो परिवार से संबंधित, करियर से संबंधित आपको गुड न्यूज़, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ नया काम या नया कार्यभार संभालने को भी मिलेगा, परंतु खर्चे में भी वृद्धि होगी, यानी कि आपके नौकरी में, आपके करियर में जो भी आप कर रहे हैं उसमें नया कुछ परिवर्तन आ रहा है, नए चेंज के लिए तैयार रहें, लेकिन खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह देखा जाए धन और करियर संबंधी अच्छी समाचार आपको प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पर अच्छा है। और उच्च अधिकारियों जो उच्च अधिकारी है, जो आपके बॉस है, वो आपको कोई ना कोई काम दे सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और घर में और परिवार में परिवार वालों के साथ में एक तो अच्छा समय आपका व्यतीत होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है परिवार वालों से दूर होगी, और परिवार के साथ में घूमने का भी मौका आपको मिलेगा। शादी समारोह या मॉल में घूमने आप जाएंगे। लव कपल की बात करें जो सिंह राशि वाले, तो लव एंड रिलेशन में आपके जो पार्टनर हैं उनको अच्छी करियर से संबंधित या पारिवारिक खुशखबरी मिलेगी, जो आपको वो ज़रूर बताएंगे। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए ये सप्ताह तो वंडरफुल है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए देखा जाए
तो ये जो सप्ताह है 7 से 13 नवंबर, करियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कुछ नया काम आपको मिलेगा, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, जिसका प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा, याद रखिएगा। और आपको प्रसन्नता भी मिलेगी उस काम की, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम, पूजा पाठ से संबंधित काम या कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने का योग बनता है। और नौकरी में देखा जाए तो नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं या स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है नौकरी में, या काम के सिलसिले में आपको दूसरे प्रदेश में जाने का योग बनता है इस सप्ताह। और इस सप्ताह देखा जाए तो आपका प्रेम माता पिता के प्रति बढ़ जाएगा, माता पिता से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी माता पिता की, इस सप्ताह आपकी दूर होगी। माता पिता को भी आपसे प्रेम रहेगा और आपको भी माता पिता से प्रेम रहेगा। यानी कि 7 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक करियर, धन और रिलेशन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के वाले ध्यान से सुने, ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह जैसे ही लगेगा पुराना तनाव, पुरानी जो चल रही समस्या है, उसका कुछ ना कुछ आपका समाधान निकल जाएगा। पर जल्दीबाजी में बहुत सारे काम ना पकड़ लें, नहीं तो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। पुराने काम तो आपके हो जाएंगे, लेकिन नए काम में आपको बॉस से, आपको परिवार वालों से, आपको मित्रों से सुनना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो पुराना तनाव, पुरानी समस्या तो आपकी दूर हो रही है, लेकिन नई समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए काम उतना ही लें जितना आप इस सप्ताह कर पाएँ, याद रखिएगा। साथ ही साथ घर परिवार में देखा जाए तो किसी भौतिक वस्तु की खरीदने के योग बनते हैं या भौतिक वस्तु को ठीक कराने के भी योग बनते हैं। चाहे टीवी है, फ्रिज है, जो भी भौतिक वस्तु है उसके ठीक कराने के या खरीदने के योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए जो लव और पार्टनर के लिए देखा जाए, जो भी आपके रिलेशन में है लव या पार्टनर, उससे किसी बात को लेकर वाद विवाद, मन मुटाव रह सकता है इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए तो काम जो होंगे, जो करियर होगा, उसमें आपको सकारात्मक ही रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो आपको सकारात्मक फल मिलेंगे, याद रखिएगा। हाँ, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं में वाद विवाद इस सप्ताह रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो सप्ताह है धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। धन लाभ आपको होगा, समस्या का निदान होगा, करियर में उच्च अधिकारियों से आपको तारीफ भी मिलेगी या फिर कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। बस पति पत्नी के बीच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इस सप्ताह बिगड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह क्रोध आप में अनायास बढ़ जाएगा, झगड़ालू स्वभाव हो सकता है, जरा सी बातों में आप लड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बीपी की, शुगर की या दर्द की समस्या आपको रह सकती है। 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक की ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें शरीर में पीड़ा रहेगी या किसी से वाद विवाद हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो सप्ताह है आप लग्जरीज आइटम कुछ खरीदने वाले हैं या उसमें धन व्यय करने वाले हैं, यानी कि वस्त्र पे करने वाले हैं, कोई आभूषण में करने वाले या मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे करने वाले हैं। लेकिन आप करने वाले हैं, आपके पास धन का फ्लो भी, पुराना धन भी आपको मिलेगा, तब आप नए चीज़ में पैसा खर्च करेंगे। तो कुल मिला के धन की स्थिति भी इस सप्ताह बहुत अच्छी है। करियर में देखा जाए तो रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और काम के सिलसिले में दूसरे शहर की आपको यात्रा 2-3 बार करनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है शेड्यूल बिजी रहेगा, लेकिन परिवार वालों को आप खुश कर देंगे। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि के लिए अति उत्तम रहेगा ये सप्ताह। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह खर्चे वाला रहेगा, यानी जैसे ही ये सप्ताह 7 तारीख से शुरू होगा, वाहन पे अचानक खर्चा आ जाएगा, या तो वाहन बंद पड़ जाएगा या वाहन में कुछ ना कुछ खर्चा आपको करना पड़ सकता है। तथा देखा जाए तो आप जो है इस सप्ताह काम को टालने की कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा काम में ध्यान नहीं देंगे और सीरियस टॉपिक को टालने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। और इस सप्ताह एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एक साथ कई कामों का दबाव आपने नहीं लेना है। यानी कि आप काम को टालते हैं तो बहुत अच्छी बात है और कोशिश करिएगा, क्योंकि एक साथ कई चीज़ों का दबाव लेंगे तो जल्दीबाजी के कारण सारे काम आपके ख़राब होंगे, उनमें मिस्टेक होगी, जिस कारण से आपको परिवार में, दोस्तों में
और आपको करियर में भी खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। काफ़ी गंभीर मिस्टेक आपकी से हो सकती है, खासकर 7 नवंबर से लेकर और 10 नवंबर के बीच में ऐसी स्थिति बन रही है। इस सप्ताह आपको खान पीन में कंट्रोल करना है, क्योंकि इस सप्ताह धनु राशि का मीठा खाने का या नॉनवेज या स्पाइसी खाने का बहुत मन करेगा, जिससे पेट खराब हो सकता है। तो थोड़ा खान पीन में कंट्रोल करें, या बुरी लत में जैसे शराब की या मदिरा की लत बढ़ सकती है, उस पर कंट्रोल करें। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर, धन, काम के लिए ये सप्ताह सामान्य है, बस जल्दीबाजी ना करें। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, यानी स्वास्थ्य बहुत बेटर रहेगा, आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आप कुछ सीख सकते हैं, यानी आपका जो इंटरेस्ट होगा वो अध्ययन करने में आपका ये सप्ताह खोजी स्वभाव हो जाने वाला है। कुछ ना कुछ आप YouTube में या कुछ ना कुछ अपने संस्थान में सीखने वाले हैं, उसमें आपकी रुचि रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम में आप खर्चा भी करने वाले हैं इस सप्ताह, यानी कि घर के अंदर किचन में लकड़ी का काम या बाथरूम का काम आपके घर में होने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह पार्टनर का जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ रह सकता है, जिसको लेकर आप चिंतित भी रहेंगे और डॉक्टर के पास जाना भी पड़ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। कार्य क्षेत्र में और करियर में देखा जाए तो ये सप्ताह सबसे अच्छा है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में देखा जाए तो ये जो सप्ताह है सबसे अच्छा है। रुका हुआ धन, रुका हुआ काम आपको इस सप्ताह मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सप्ताह बहुत ही अच्छा है करियर के लिए। कुंभ राशि के बारे में बात करें तो कुंभ राशि को इस सप्ताह थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य की कमी दिख रही है। इस सप्ताह के शुरू होते ही हड्डियों की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम या आंख या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कुंभ राशि वालों को हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य का रुका हुआ काम बन सकता है। आपकी फैमिली मेंबर से संबंधित कोई खुशखबरी या गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। किसी सदस्य का दूसरे शहर में जाने का योग भी या यात्रा करने का योग भी इस सप्ताह बन रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो पुराने रिश्तेदार या पुराने मित्र जिनसे बहुत सालों से बात नहीं हुई है या बहुत महीनों से बात कुंभ राशि वालों की नहीं हुई है, दोबारा मुलाकात हो सकती है, दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों का धन अच्छा रहेगा, करियर की चीज़ें अच्छी रहेगी, लेकिन कर्मचारियों से या अपने जूनियर से की मनमानियों से आप परेशान रहेंगे। जूनियरों से आपके वाद विवाद बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए इस सप्ताह करियर के लिए तो अच्छा है, लेकिन जूनियर से आपकी पटेगी नहीं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आप परिवार के लिए कुछ खरीदारी भी करने वाले हैं, या तो वस्त्र की खरीदारी करने वाले हैं या भौतिक वस्तु, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, जो भी भौतिक वस्तु की खरीदारी किसी सदस्य के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह मध्यम रहेगा। मीन राशि की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो स्वास्थ्य सबसे पहला चीज़ मीन राशि वालों का बहुत अच्छा रहेगा, पर क्रोध पे नियंत्रण रखें। गुस्सा आपको इस सप्ताह ज़्यादा आ सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके पार्टनर से आपके मतभेद हो जाएंगे, मनमुटाव हो जाएंगे। फिर इस सप्ताह के मध्य में यानी 10 तारीख के बाद या 9 तारीख के बाद देखा जाए तो सास ससुर या माता पिता से भी आपके मतभेद रहेंगे। तो कुल मिला के रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। नौकरी और करियर के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह आपको नया प्रोजेक्ट मीन राशि वालों को मिल सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, उच्च अधिकारियों से प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, कोई ना कोई आपकी डिमांड में आश्वासन भी मिलेगा। तो इस सप्ताह देखा जाए करियर के लिए तो ठीक है, लेकिन पारिवारिक रूप से ये जो सप्ताह क्लेशपूर्ण रहने वाला है। तो थोड़ा सावधानी रखें कि परिवार के अंदर जो ये सप्ताह खराब आ रहा है 7 नवंबर से 13 नवंबर, तो कोशिश करें बेफालतू की बातों में ना उलझें मीन राशि वाले। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशिफल की। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।